अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। 10th हिंदी लोकवाणी कविता कविता नंबर 6 ऐसा भी होता है। इस कविता के प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। आइए चलते प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। पद्य में आए प्राकृतिक घटक। इस पद्य में आए जो प्राकृतिक घटक है वो हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या आया है। पहला है मेघ, रवि, किरण, धरा और गगन। ये पद्य में आए प्राकृतिक घटक है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, उचित शब्द लिखिए। नंबर 1, सहम कर काँपने वाली। नंबर 2, घोंसला उजड़ने पर रोने वाला। नंबर 3, सुख दुख बांटने वाला। और नंबर 4, वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजने वाली। तो आइए देखते हैं इस सवाल के जवाब को। प्रश्न दूसरा का उत्तर है, पहला है कच्ची दीवार, दूसरा है पखेरु, तीसरा है डाकिया और चौथा है मैया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, किरण शब्द की 2 विशेषताएं लिखिए। आइए देखते हैं किरण शब्द की विशेषताएं। पहला है निर्मल किरण, दूसरा है थकी हारी किरण। अगला प्रश्न, आकृति में दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। इस वाक्य का काल हमें पहचानना है और नीचे जितने काल दिए गए उन सब में इसका जो है परिवर्तन करना है। तो आइए इसके उत्तर को देखेंगे। जो वाक्य हमें दिया गया है कि गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे, तो ये है अपूर्ण भूतकाल। अब सामान्य वर्तमान काल में इसका परिवर्तन, गांव वाले भी खूब परिश्रम करते हैं। अब सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन, गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे। अब अपूर्ण भविष्य काल, गांव वाले भी खूब परिश्रम करते रहेंगे। अब पूर्ण वर्तमान काल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया है। अब सामान्य भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया। अब अपूर्ण वर्तमान काल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे हैं। अब पूर्ण भविष्यकाल, गांव वाले भी खूब परिश्रम कर चुकेंगे। अब पूर्ण भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया था। यहाँ पर जो है सारे वाक्य पूर्ण हो चुके हैं। जितने भी काल में परिवर्तन करना था हमने सब कर दिया है। अब जो अगला प्रश्न है, उपयोजित लेखन है। मेरा प्रिय त्योहार, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। तो आइए चलते हैं इस निबंध के ऊपर। मेरा प्रिय त्यौहार। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें से रक्षाबंधन मेरा प्रिय त्यौहार है। रक्षाबंधन हमारे देश का अति प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस त्यौहार के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार इसी दिन देवराज इंद्र की पत्नी शची ने सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। इस एकता के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ऋषि मुनि अपनी साधना की पूर्णाहुति करते थे। इस अवसर पर वे राजाओं की कलाई में राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर कर दिया था। इसलिए गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बलेव कहते हैं और महाराष्ट्र में ये पर्व नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह व्यक्त होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वो अपने भाई के मंगल की कामना करती है। भाई प्यार से बहन को कुछ उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। इस दिन घर घर में खुशी का वातावरण होता है। आज समय बदल गया है, राखियों में भी व्यावसायिकता आ गई है, बिजनेस आ गया है। धन कमाने के लिए एक से बढ़कर एक कीमती राखियां बनाई जाती हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का महत्व है, ना कि कीमती राखियों का, ना कि फजूल पैसे खर्चने का। रक्षाबंधन पारिवारिक एवं सामाजिक एकता का सुंदर एवं पवित्र पर्व है। स्कूल, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर इस कविता के पूर्ण हुए। इस वीडियो में दिए गए प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।